सूज के, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ इंजरी आई है या पैर में कुछ चोट लगी है तो वो अलग बात होगी, लेकिन उसके लिए आपको सामने वाली टीम के कप्तान से अनुमति लेनी होगी, अंपायर से अनुमति लेनी होगी अगर ऐसी कुछ इंजरी आई हुई है तो, वरना आपको कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा जूते पहनना। अच्छा, पॉइंट के प्लेयर को शायद कुछ दुखापत आई है, इंजरी आई है, बिल्कुल अंपायर से कंसर्न किया है, अनुमति ली है। बॉलरचं नाव सांगा, बॉलरचं नाव सुचवा, विनंती असेल। श्रेयस पत्रे, थल का एक तेज तर्रार गेंदबाज, सुमेध और श्रेयस की जोड़ी दोस्तों, लेकिन यहां पर श्रेयस जो कि ताजपुर की टीम से पहला ओवर डालने के लिए अपने बॉलिंग के निशाने पर मौजूद, पहला पावर प्ले का ओवर दोस्तों फेंकने के लिए यहां पर हमने देखा श्रेयस को लाया गया गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। जिम्मेदारी सौंपी है दोस्तों कप्तान ने, क्या होगा पहली ओवर में, क्योंकि हम एक मुरुड तालुके की बेहतरीन टीम के दो ओपनिंग पैर, सलामी की जोड़ी, जिन्होंने कई मैदानों पर अपनी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत अपनी मोहर उठाई है, ऐसे बल्लेबाज हो गए कल्पेश खोपकर और दूसरे नॉन स्ट्राइक एंड पर हो गए विकास खेड़ेकर, 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी उछाल भरी हुई गेंद, एक अतिरिक्त उछाल जरूर हमने देखा, टैप कर दिया था उसे, कवर पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन हासिल हुआ। कल्पेश खोपकर को इस सिंगल की सहायता से अपना खाता खोला कल्पेश ने, टीम के स्कोर का भी अकाउंट ओपन किया, 1 रन बगैर कोई नुकसान की। 4 ओवर का मुकाबला है, 1 ओवर पावर प्ले का रहेगा, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा और टेस्टिकुलर गार्ड जो रहेगा, एब्डोमिनल गार्ड जिसको कहते हैं, सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं, उसको आपको मैदान से बाहर ही लगाकर अंदर जाना होगा, अंदर प्रवेश करना होगा। अगर आप मैदान के अंदर उतरने के बाद ये क्रिया करते हुए पकड़े गए तो फिर उसके बारे में आपको पेनल्टी रहेगी और ये सभी अधिकार जो है वो मैनेजमेंट के पास मौजूद है। श्रेयस विकास के लिए पहले गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था और बिल्कुल यहां पर हमने देखा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की तरह गेंद को हाथों से ही झटक दिया था सीधे स्टंप पर। वाह, कमाल की कीपिंग की है दोस्तों, 1-0-0 जर्सी नंबर परिधान किए हुए, देखिए कितनी चतुराई के साथ ये होती है दोस्तों चतुराई। और कौन सा विकेट आपने प्राप्त किया ये भी आपको बता दूं कि दोस्तों जिस खिलाड़ी के नाम पर 3 अर्धशतक मौजूद है, ऐसा बल्लेबाज विकास खेड़ेकर, थोड़े से निराश है, लेकिन विकास ने चतुराई के साथ दौड़ लगानी चाहिए थी, बिल्कुल चीते की तरह दौड़ना चाहिए था। विकास ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या इस प्रकार का भी मुझे रनआउट किया जा सकता है। सुशांत खेड़ेकर, जिम्मेदारी होगी अब सुशांत के ऊपर, एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, अच्छा बल्लेबाज भी है और बहुत ही बढ़िया फिटनेस भी है, काफी मेहनत है इसके पीछे दोस्तों शादिल हल्डेसर की भी, और लगातार उनके दिए हुए टिप्स का पालन भी कर रहा है सुशांत। कल परसों ही मैंने देखा था एक रील में सुशांत को बल्लेबाजी के पूरे ही गुण देते हुए जिम में, कि किस तरह से आपको बल्ले को कवर ऑन साइड में खेलने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया सराव कराया था दोस्तों शादिल सर ने। और आज उन्हीं का शागिर्द सुशांत खेड़ेकर हरेश्वर के मैदान पर विकास खेड़ेकर के आउट होने के बाद जिम्मेदारी को उठाने के लिए आया। वाह, कमाल की गेंद थी, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से लेट कट करना चाहते थे, गेंद बिल्कुल जमीन पर गिरने के बाद क्लोज द बॉडी खेलने का प्रयास किया था और यही वजह रही कि इनसाइड एज लगने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और बिल्कुल एक ऊंचे कद के विकेट कीपर देखिए लगातार खिलाड़ी गेंदबाज को कुछ न कुछ टिप्स देते हुए पहाड़ की तरह खड़े हैं दोस्तों विकेट के पीछे। हाँ, फिर से एक मरतबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ऑफ साइड से हल्की सी गेंद घुमाव लेती हुई निकल गई थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, एक और गेंद जिस पर कोई रन नहीं हासिल हुआ है। यानी कि अब तक अगर बात की जाए दर्ने गुरुजी तो 4 गेंदें हो चुकी है और केवल 4 गेंदों में
एक ही रन स्कोर कार्ड, 2 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। तो दोस्तों ऋतिक विकेट कीपर, जिसको अलीबाग प्रीमियर लीग में दोस्तों बेस्ट विकेट कीपर का इनाम खिताब हासिल किया था, वही ऋतिक कमाल की विकेट कीपिंग हमने देखा दोस्तों। विकास खेड़ेकर को जिस परिस्थिति में यहां पर आउट किया था वो कमाल का एफर्ट था। एक रन जरूर यहां पर मिलेगा सुशांत खेड़ेकर को। सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 3, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद फौरन होने वाला सामना हाशिवरे विपक्ष असेल जय मल्हार वर्सोल पाडा, अर्थात दोन्ही संघ या ठिकाणी आले असतील। तत्पूर्वी तुम्हाला विनंती असेल, आपल्या 11वी खेळाडूंची, संभाव्य खेळाडूंची लिस्ट सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सादर करायची आहे आणि नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये सुद्धा यायचं आहे। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, फायदा उठाया कल्पेश ने, सुशांत ने, और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या को पहुंचाया 4, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। सभी से गुजारिश होगी खिलाड़ियों से कि ज्यादा समय बिताए न मैदान पर, जाया न करे, विनंती असेल। वेळ या ठिकाणी आपल्याला आता वाया घालवायचा नाही आहे, कारण बरेचसे सामने आज एक दिवसामध्ये आपल्याला खेळायचे आहेत आणि तुमच्यातील जो कोणता तरी संघ असेल जो पुढील फेरी गाठणार आहे, लक्षात असू द्या। नंतर मग वेळेअभावी आपल्याला सामन्याची षटकं कमी करावं लागेल, अर्थात त्याचा भूर्दंड नक्की तुम्हाला संघालाच बसणार आहे। बॉलर नेम प्लीज। रोहित, और बिल्कुल 45 नंबर की जर्सी पहनी है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि रोहित शर्मा अगर हिट है, हिटमैन है, तो मैं भी फिट हूं। रोहित बिल्कुल सराव करते हुए, क्योंकि गेंदबाजी की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधे पर कप्तान ने सौंपी है। एकूण 6 खेळाडू सर्कल मध्ये असतील, गोलंदाज असेल, कीपर असेल आणि 4 क्षेत्ररक्षक, आणि सर्कलच्या बाहेर 5 खेळाडू आपल्याला तैनात करता येतील, लक्षात असू द्या। महत्वाचा नियम आहे, पॉवर प्लेचा पहिला षटक जेव्हा हाताळतो आपण तेव्हा फक्त 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असतात आणि पॉवर प्ले संपल्यानंतर मात्र सर्कलच्या बाहेर आपल्याला 5 खेळाडू लावावेच लागतील आणि 6 आतमध्ये असतील, अर्थात आतमध्ये तुम्ही 7 सुद्धा ठेवू शकता, परंतु कमी ठेवून चालणार नाहीये, लक्षात असू द्या। रोहित अपने ओर की अगली गेंद, कल्पेश खोपकर को आपने देखा था दोस्तों, पहले मन बना लिया था, इंप्रोवाइज करने की कोशिश की थी ऑन साइड में, बिल्कुल लेग, लॉन लेग और शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन रोहित ने इस इरादे को भाप लिया था दोस्तों, पर लिया था, रीड किया था रोहित। अंपायर के बाएं जानिब से दाहिने हाथ से गेंदबाजी करने के लिए, दाएं जानिब से राइट टर्म राउंड द विकेट, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी के लिए संघर्ष कर रही है गांव देवी चिकनी की टीम। हालांकि इनके पास वो कल्पकता है, वो गुणवत्ता है दोस्तों, वो कौशल्य है, फिर कल्पेश खोपकर हो, सुशांत खेड़ेकर हो, विकास हो, या आने वाले उनके सभी जो खिलाड़ी है, कमाल के बल्लेबाज है दोस्तों,
अनिकेत होगा, मिथुन होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं रनों के लिए यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि जितनी गेंदें बिंदी जाएगी, दौड़ जाएगी, कहीं ना कहीं प्रेशर अपने ऊपर बढ़ता जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैदान है। अगर आप गैप ढूंढते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल चौकों की बरसात भी हो सकती है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था निखिल दार्वे ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के और 2 चौके एक शानदार जड़ दिए थे दोस्तों निखिल ने। हाँ, इस मर्तबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने का, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था। फिर से एक मर्तबा निर्धाव गेंद आती हुई, यानी कि आने वाली दड़ने सर ये चौथी गेंद ऐसी है दूसरे ओवर की जिस पर कोई रन नहीं बना है। पटकी हुई गेंद हवा में, ऋतिक गेंद के नीचे, और ऋतिक भला कैसा कैच छोड़ सकता है दोस्तों, जिस खिलाड़ी को अलीबाग प्रीमियर लीग में बेस्ट विकेट कीपर का खिताब जिसने अपने नाम किया था। एक और बल्लेबाज यहां पर आउट होता हुआ, कम ऑन डीजे। मिथुन माडिक, ये भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी। मैंने देखा था मिथुन को नांदगांव के मैदान पर मुरुड प्रीमियर लीग में लगातार चौकों की बरसात की थी, और एक समय तो अपनी टीम को जीत दिलाई थी शानदार चौके की बदौलत, वही मिथुन। हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद थी, बिल्कुल देखिए बहुत ही सूझबूझ के साथ ये स्ट्रोक खेला था, बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, बिल्कुल गुडले स्पॉट पे से उछल रही थी और अपने कलाई के सहारे मोड़ दिया था। तो दूसरी ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर में अगर बात की जाए तो केवल 1 रन आया है, और कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 5, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा था दोस्तों विकास खेड़ेकर जो कि रन आउट हुए थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऋतिक ने डायरेक्ट हिट किया था, यानी कि अपने हाथों को देखिए किस तरह से दोनों हाथों से गेंद को स्पीड के साथ स्टंप पर हिट किया था। और इस तरह की चतुराई दोस्तों हमने महेंद्र सिंह धोनी को करते हुए देखी है, कैप्टन कूल। और आज यहां पर ऋतिक ने भी बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग की, जिसके कारण एक बड़ा विकेट बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया था दोस्तों। बॉलर्स नेम रोशन भूषण। देखना है दोस्तों ताजपुर का यह भूषण किस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर के लिए मर्तबा ऊंची शॉट हवा में लहरा रही है, रोहित का बढ़िया कैच, मिथुन माडिक को लौटना होगा। श्री साई स्पोर्ट्स नौकार। तो तीसरे विकेट का पतन, तीसरा विकेट मिथुन माडिक के रूप में आउट हुआ है दोस्तों। इस वक्त नाजुक स्थिति में टीम नजर आ रही है गांव देवी चिकनी की। विक्रांत भी एक उभरता हुआ खिलाड़ी है दोस्तों, इमर्जिंग प्लेयर है चिकनी गांव का, और आज यहां पर जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने, ऐसी स्थिति में जहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छी इनिंग की आवश्यकता है टीम को। पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, ऑन साइड में खेला जरूर है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है, 1 रन मिलेगा। खुद विकेट कीपर ऋतिक जब तक गेंद को दौड़ते कैदर करते, इस बीच विक्रांत ने अपना खाता खोला सिंगल की सहायता से और रनों की संख्या को बड़ी देरी के पास पहुंचाया दोस्तों, 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में रन बने थे केवल 2,
दूसरे ओवर में पहले ओवर में 4 बने थे, दूसरे ओवर में केवल 1 रन बना था और यहां पर बहुत ही 6 रन। ये साहब बोलते रे आउट है, आउट। ओके ओके। प्लेयर ने दिला षटकार, 6 धावा मिळतील क्योंकि दोस्तों एफर्ट बहुत ही बढ़िया किया था और बहुत ही अच्छा प्रामाणिकपणा सुद्धा त्याने दाखवलाय, स्वतःहून सांगितलंय। आणि कोणत्याही क्षेत्रामध्ये गुरुजी प्रामाणिक असणं खूप महत्वाचं असते, लक्षात असू द्या। ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है दोस्तों, ये स्पिरिट होती है। तो 6 के साथ रनों की संख्या 12। शानदार छक्का आता हुआ दोस्तों सुशांत खेड़ेकर के बिल्कुल संदेश दे दिया है इस चौके के साथ सुशांत खेड़ेकर ने। 2 अंकों में रनों की संख्या 12 रन। अब इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है टीम को, तब जाके आप ताजपुर के सामने एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। हाँ, इस पर दबा ऊंचाई ज्यादा, हवा में खेली हुई गेंद लहरा रही है और एक आसान सा कैच छूटता हुआ दोस्तों। डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से खिलाड़ी दौड़ कर आए थे शॉर्ट स्क्वायर लेग तक, रनिंग कैच, लेकिन काफी समय भी था उस खिलाड़ी के पास। बहरहाल यहां पर कैच में तब्दील करना पाए, इसका फायदा उठाया सुशांत खेड़ेकर ने। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए और इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा मुकाबला शेतकरी कामगार पक्ष चषक 2023 अर्थात सौभाग्यवती चित्रलेखा नृपाल पाटिल पुरस्कृत एक भव्य दिव्य चषक स्पर्धा हरीश्वर रेवदंडा के मैदान पर साकार होती हुई। अब तक तीसरे मुकाबले में देख रहे दोस्तों, दर्शनी गुरुजी हमें बता रहे कि ये 50वीं गेंद डॉट रही है, बिंदी आई है दोस्तों। कमाल, देखिए यहां पर अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है डॉट गेंदों का। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये खेल पट्टी, ओहो यहां पर देखिए क्या फील्ड की सजावट की थी। कप्तान ने बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया था और सुशांत खेड़ेकर ने अंदर आती हुई गेंद पर खेलने का प्रयास किया था, क्लोज द बॉडी खेला था। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए शॉर्ट फाइन लेग की जगह पर खड़े तैनात खिलाड़ी के हाथों में समाई और इस तरह से ये चौथा झटका लगता हुआ गांव देवी चिकनी के स्कोर टीम को केवल 14 रन के स्कोर पर। टीम मालक देवेंद्र शेलके ना, इसकी जानिब से दोस्तों इस गेंदबाज के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज आया है। देवेंद्र शेलके, देखिए ऐसे ऐसे संघ मालक होते हैं दोस्तों, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए अपने जेब खास से काफी इनामी राशि यहां पर अपने खिलाड़ियों और अपने गेंदबाज के ऊपर लगाते हुए। ये कमाल का एफर्ट था और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हमने देखी दोस्तों भूषण की। भूषण ने हालांकि देखा जाए तो इस ओवर में 6 रन एक आने के कारण 9 रन खर्च किए, लेकिन 2 कामयाबी भी हाथ चटकाई थी। बॉलर नेम ऋषि, टेनिस क्रिकेट के शातिर खिलाड़ी ऋषि नाइक, ऋषि भोईर, ऐसी बड़े बड़े हस्तियां दोस्तों। लेकिन आज ये ऋषि ताजपुर की टीम से देखना है किस तरह से गेंदबाजी का, जिस तरह से कप्तान ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वो गेंदबाजी के ये निर्णय अपने कप्तान के सही साबित कर देंगे क्या? कोशिश तो जरूर होगी, लेकिन ये आखिरी ओवर है, विक्रांत की भी कोशिश होगी दोस्तों, जबकि ओमकार की कोशिश होगी कि इस आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने ही होंगे। बिल्कुल डेड बॉल अंपायर जी का इशारा आता हुआ ऋषिकेश, और एक और डॉट गेंद आती हुई चला सामना सुरू ठेवा।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सागर विचारे और उनके आयोजक टीम ने दोस्तों बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पर सजाए हैं। वाकई में जितनी ही सराहना की जाए कम होगी। हाँ, इस मतलब अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल विक्रांत ने जगह बनाई थी और अलॉन्ग द कारपेट खेला था। केवल 1 रन मिलेगा गांव देवी चिकनी को। इस सिंगल की सहायता से मात्र रन आगे बढ़ते हुए पहुंचे सीधे 15 रनों पर। चला, चांगला प्रतिसाद मित्रांनो या ठिकाणी नक्कीच या स्पर्धेला मिळतोय। अर्थात फलंदाज आणखीन एक या ठिकाणी बाद होतोय आणि आम्हाला मेसेज सुद्धा येत आहेत सागर विचारे। खरंच की चांगली स्पर्धा मित्रांनो, चांगला देखणा असा मैदान आणि डोळ्यांचे पाडणे फेडणारा असा सामना आणि असे सामने आणि असे मैदान आणि असा उद्घाटन सोहळा सुद्धा आपण या ठिकाणी पार पाडलाय। सर्वांकडून नक्कीच शुभेच्छांचा वर्षाव सुद्धा होतोय, कौतुक सुद्धा होतंय तुमच्या स्पर्धेचा। आजचा हा पहिला दिवस आहे मित्रांनो। आकाश, चला सामना सुरू करा। चला, पंचांना विनंती आहे, खेळाडूंना सुद्धा विनंती असेल बाहेर लक्ष देऊ नका, कारण आपल्याला वेळ महत्वाचा असेल, लक्षात असू द्या। पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टिक से बाहर, बिल्कुल काटा बदलती हुई निकल गई थी। बिल्कुल सही फैसला अंपायर रिजवान पटवी का। 1 रन अतिरिक्त के साथ जुड़ेगा। 16 रन हो गए स्कोर कार्ड पर। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छी वापसी गेंदबाज ऋषिकेश की। पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट और उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि वाइड गेंद भी फेंकी थी। चौथी ओवर इस वक्त चल रही है। अब बल्लेबाजों को ओमकार को और विक्रांत को बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। एक अच्छा लक्ष्य रखना होगा दोस्तों। विकास खेड़ेकर का जल्द आउट होना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त टीम को बैकफुट पर ढकलता हुआ स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। विकेट और एक विकेट का पतन होगा। केवल यहां पर रन बने 16 और लगने वाला ये दोस्तों 6ठा नुकसान गांव देवी चिकनी की टीम को 16 के स्कोर पर। एटलीस्ट हमें कम से कम 30 का लक्ष्य कम से कम होना चाहिए था, लेकिन चौथी ओवर की भी हम देख रहे हैं 5 गेंदें हो चुके हैं, आखिरी गेंद आना शेष। ऋषिकेश ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर अश्विन ने स्ट्रोक खेला जरूर है, बाहरी किनारा लगा था बल्ले का। गेंद रुति के सर के ऊपर से निकल गई थी, ट्रैवल कर रही थी लॉन्ग स्टॉप में। अच्छा क्षेत्ररक्षण फर्स्ट स्लिप में और गेंद को केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। 4 ओवर की समाप्ति 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों गांव देवी चिकनी ने टॉस हारने के बाद बनाए हैं और 18 रनों का लक्ष्य रखा है ताजपुर के सामने। हशिवरे विपक्ष जय मल्हार वलसोरपाडा दोन्ही संघाच्या कर्णधार माझी आता विनंती असेल, प्रफुल्ल तुझ्या संघाचा कर्णधार तू स्वतः असेल किंवा इतर कोणताही कर्णधार असेल त्याला लवकरात लवकर या ठिकाणी पाठव। तसेच वलसोरपाडा संघाच्या कर्णधार सुद्धा माझी विनंती असेल। चौथा सामना असेल दिवसातील, लक्षात असू द्या। यानंतर आपल्याला आणखीन पहिल्या फेरीतील 5वा सामना सुद्धा खेळायचा आहे संकेत।
हाशिवरे आणि वर्सोलपाडा दोन्ही संघाचे कर्णधार विनंती असेल. जय मल्हार वर्सोलपाडा विपक्ष हाशिवरे. ताजपूर संघाचा एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवा विनंती असेल कर्णधाराला. चला आता बॅटिंग आपली आहे विनंती असेल. ताजपूर ओके. 18 धावांचं उद्दिष्ट असेल सागर विचारे. रिजवान चिकनी या संघाकडे सुद्धा मला असं वाटते खेळाडू कमी आहेत. अगोदर आपण ताजपूरच्या संघामध्ये सुद्धा फक्त 8च खेळाडूंना पाहिलं होतं. जसं जसं सामना सुरू होत गेला तसे तसे खेळाडू सुद्धा वाढत गेले आणि 11चा संघ एक संच तयार झाला होता. आता या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो गावदेवी चिकणी या संघाकडे सुद्धा एक खेळाडू कमी आहे. 18 धावांमध्ये रोखावा लागेल आणि ती गोलंदाजीचं प्रमुख अस्त्र असेल सुशांतच्या खांद्यावरती. कारण सुशांत खेडेकर मित्रांनो सध्याच्या घडीला या सीझन मध्ये मी चांगली गोलंदाजी हाताळताना बऱ्याचशा मैदानावर सुद्धा पाहिलाय. परंतु खऱ्या अर्थाने सुशांतला आज त्या गोलंदाजीची गरज आहे. कारण एवढ्या कमी धावामध्ये हा संघ कधीही 4 षटकामध्ये आटपत नसतो. परंतु आज मात्र हरेश्वरच्या मैदानावरती एक चांगल्या मैदानावरती मात्र कुठेतरी नक्कीच त्यांना धावसंख्या जास्त उभारता आलेली नाहीये आणि 18 या धावसंख्येमध्ये त्यांचा संघ हा पहिल्या चेंडूवरती मात्र प्रहार केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय मित्रांनो डीप गली सीमा रेषा पार. यावेळी मिळतील धावा 4-4-4 चौकार. कमान डीजे. बॅक एकदा होईल का फलंदाज बाद होईल का काय होईल काय घडेल मित्रांनो नक्कीच या ठिकाणी फलंदाज सेफ अर्थात एक धाव सुद्धा मिळते फलंदाजाला आणि एक चौकार आणि एक सिंगल अशा एकूण 5 धावांवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या सुद्धा 5 झालेली आहे. प्रशांत ताजपूर संघाची ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय प्रशांत आणि ऋषिकेश ज्याने शेवटचं षटक हाताळलं होता मित्रांनो. गोलंदाजीसाठी सुद्धा प्रशांत आणि ऋषिकेशच आलाय. इथे रिव्हर्स अटॅम्प्ट करायचा होता परंतु नक्कीच त्याचे मनसुबे उद्ध्वस्त केले. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय मित्रांनो. चांगला कमबॅक सुद्धा पाहायला मिळतोय सुशांत खेडेकर कडून. थोडासा निराश नक्कीच असेल कारण धावसंख्या माफक आहे परंतु माफक धावसंख्येमध्ये सुद्धा आपल्याला विजय मिळवता येईल. परंतु इथे मात्र तसं काही होत नाहीये कारण इथे मोठा फटका येतोय ऋषिकेशच्या बॅटमधून. चेंडू जातोय थेट सीमा रेषा पार. धावा मिळतील षटकार 6 धावा. हा इथे धाव नाही की धोका नाही. चेंडू निर्धाव 11 धावसंख्या स्थिर आहे. 11 धावा जिंकण्यासाठी फक्त 7 धावांची गरज. अर्थात नक्कीच अगदी विजयाच्या समीप विजयाच्या उंबरठ्यावरती मात्र कुठेतरी ताजपूर हा संघ आपल्याला नक्कीच दिसतोय मित्रांनो. पहिलं षटक सुरू आहे. 11 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. इथे मात्र पुन्हा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या वरच्या कडेला लावून तिथेच थांबलाय. धाव मिळत नाहीये. धाव नाही की धोका. चेंडू निर्धाव. पहिले षटक संपलंय 11 या धावसंख्येवर. आता मात्र 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 7 धावांची गरज. अश्विन राहुल गणपत विनंती असेल राहुल गणपत सरांना की आपल्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण उरवून घ्या. टॉस करून घ्यायचा आहे. राहुल गणपत सरांना विनंती असेल. तर इथे मात्र 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी फक्त 7 धावांची गरज.
अर्थात मिथूनचा जर्सी क्रमांक सुद्धा आपण 18 पाहतोय मित्रांनो आणि गावदेवी चिकनी संघाने लक्ष सुद्धा ठेवलंय 18च अर्थात 18 नंबरची जर्सी भारतीय संघातील मित्रांनो ज्याने नक्कीच चांगली सातत्याने फलंदाजी केली अर्थात विराट कोहली ज्याच्या नावावरती मित्रांनो विराट असे धावांचा एक डोंगर 75 शतक सुद्धा ज्याच्या नावावरती आहेत अर्थात जगातील दुसरा क्रिकेटपटू 100 शतक सुद्धा मित्रांनो आपल्या भारतीय देशाचा अभिमान अर्थात सर सचिन रमेश तेंडुलकर भारतरत्न आणि त्याच्या खालोखाल आपण पाहतोय मित्रांनो 75 शतक ठोकलेले आहेत विराट कोहली याने हशिवरे संघाचा कर्णधार सामना सुद्धा संपत आलाय 12 वर धावसंख्या पोहोचलेली आहे पुन्हा अकूट टप्प्याचा चेंडू समाचार घेतलाय चेंडू ट्रॅव्हल करतोय जातोय थेट सीमा रेषा पार धावा मिळतील 4-4-4 चौकार अर्धा सामना जिंकला मित्रांनो ताजपूर या संघाने नक्कीच विजय संघाचे सुद्धा अभिनंदन आणि या स्पर्धेमध्ये भाग घेतल्याबद्दल गावदेवी चिकनी संघाचं सुद्धा अभिनंदनच आणि या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय मित्रांनो ऋषिकेश ज्याने या बॅटिंग मध्ये मित्रांनो आपण पाहतोय 2 षटकार आणि 1 चौकार एकूण 16 धावा केलेल्या आहेत